ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत रुद्र संहिता अध्याय 16 स्वयंभो मनु तथा शत्रुपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं के संतानों का वर्णन तथा सती और शिव का महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैंने शब्द, तन्मय, मात्रा तथा सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके जल से उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि के पृथ्वी, समुद्र और वृक्षों आदि का उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत तक जो काल विभाग है उसकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने सांध्य परायण पुरुष की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगेरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान आय से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कदर मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ इस तरह उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा में साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्जामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधा शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े का उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वो योगिनी और तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से सुंदर शत्रुपा का परिग्रहण किया। उससे मैथुजनित होकर सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री का देवहूति का कदम का विवाह दी और उत्तम पाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृत के गर्भ में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों का नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कुर्ति। यह सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचन कन्याएं हैं उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और सौधा। भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनके संतानों से चराचर प्राणियों से सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ बीजों के रूप में उत्पन्न हुई। कल्प भेदों से दक्ष 60 कन्याएं बताई गई हैं। उसमें 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह दी और विधिपूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद, उनने 4 कन्या श्रेष्ठ रूप वाले तात हरिष्ठ नेमी को विवाह कर दी तथा भृगु, अंगिरा और कृषक को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं को विधिपूर्वक दान दिया था उस संतान से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कच्छप के संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा 3 लता आदि सभी कच्छप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं के सनातन से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय उनके संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिन्हें सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य का संपादित करने के लिए 10 से प्रकट हुई हैं। उन्होंने भक्तों को उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया और फिर स्व ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वहीं शिवा को पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कलिका,
चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुरानी और मंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। भगवान शिव के परम ब्रह्म महात्मा परमात्मा के आज्ञा मैं विष्णु तथा रुद्र तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं का रूप बताए गए हैं। वो मनहर शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छ व्यवहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निगुण और सगुण भी वे ही हैं। अध्याय 16 खत्म।